बच्चों, आज हम अपनी वसंत पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरदास के पद। नाम से ही पता चल गया होगा कि इसके कवि कौन हैं। जी हाँ, सूरदास जी। सूरदास जी ने इन पदों में श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है। और एक घटना है, जब श्री कृष्ण बच्चे थे, अपनी माता से पूछते हैं कि मेरी चोटी बढ़ती नहीं है, तो माता से अपनी चोटी ना बढ़ने की शिकायत करते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं? माता ने पहले कहा होगा कि तुम दूध पी लो, ये चीज़ नहीं, ये काम कर लो, तो क्या होगा? माता जो है अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार के भोजन खिलाने के लिए और मुख्य रूप से दूध पिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के लालच देती है। तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को भी लालच दिया होगा कि तुम दूध पी लो और जिससे तुम्हारी चोटी जो है लंबी हो जाएगी। और श्री कृष्ण को लगता है उनकी चोटी तो लंबी हुई नहीं। तो उसी घटना का वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या जानते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ यशोदा, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया, मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही, कब बढ़ेगी? कितनी बार मोही दूध पियत भई। तुमने कितनी बार ही मुझे दूध पीने के लिए कहा और मैंने पी भी लिया। यह अजहूँ है छोटी, यह अभी भी छोटी की छोटी ही है। श्री कृष्ण को लगता ही नहीं कि उनकी चोटी बड़ी हो रही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि बल का अभिप्राय है श्री कृष्ण के भाई का नाम है बलराम, बड़े भाई। तुम तो कहती थी यह बलराम भैया की चोटी, बेनी होता है चोटी, चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, ज्यों हवे। लेकिन यह तो ज्यों की त्यों ही है, यह तो बड़ी हुई ही नहीं। काढ़त गूहत न्याहवत जय, काढ़ती थी, गूंथती थी, नहलाती थी, यानी बालों को धोती भी थी। जय, ये वैसी की वैसी ही है, नागिन सी बुई लोटी। तुम तो कहती थी कि काढ़ने से, गूंथने से, नहलाने से यह नागिन की तरह भूमि पर लौटने लग जाएगी, यानी बहुत लंबी हो जाएगी। काचो दूध पियावत, तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती थी, पची पची, बार बार कच्चा दूध पिलाती थी। और मैं बार बार क्या कहता था? देती नरा माखन रोटी। तुम मुझे माखन और रोटी नहीं देती थी। छोटे बच्चों को कहते हैं दूध ज़्यादा पिलाना चाहिए। माखन और रोटी श्री कृष्ण का पसंदीदा व्यंजन है, तो वो उसे खाने के लिए नहीं देती थी। सूरदास, यहाँ सूरज लिखा है, सूरदास आना चाहिए यहाँ पर। चिरजीवो दो भैया। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम के लंबे समय तक जीवित रहने की यहाँ पर यशोदा कामना करती है। यशोदा माँ जो है बच्चे श्री कृष्ण की बचपन भरी बातों को, बाल सुलभ भरी बातों को सुनकर यशोदा जो है उनको आशीर्वाद दे रही है। और सूरदास जी हमें बता रहे हैं, चिरजीवो दो भैया, चिरजीवो लंबे समय तक जीवित रहो तुम दोनों भाई। यशोदा जो है श्री कृष्ण और बलराम को लंबे समय तक जीवित रहने तथा हरि हलधर की जोटी, जोटी होता है जोड़ी, हरि होता है श्री कृष्ण, हलधर कौन है? हल को धारण करने वाले बलराम का नाम है। तुम श्री कृष्ण और बलराम, तुम दोनों भाइयों की जोड़ी सदा ही बनी रहे। तो बच्चों, ये था हमारा पहले पैराग्राफ की व्याख्या, पहले पद की व्याख्या। यहाँ पर श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, सूरदास जी द्वारा रचित है और ये पद हैं। और जब सूरदास जी ने पदों की रचना करते हैं या श्री कृष्ण की बातों का वर्णन आ जाता है, तो वहाँ की भाषा हो जाती है बच्चों ब्रज भाषा। ब्रज में निवास करते थे, गोकुल ब्रज क्षेत्र की बात की गई है, तो इसलिए इसकी भाषा कौन सी हुई? ब्रज भाषा। और छंद का नाम है पद। ये सूरदास के पद है, तो छंद का नाम भी हो गया पद। आज के लिए इतना ही।
आप इसे अपनी हिंदी पुस्तिका में इसकी व्याख्या अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। अध्याय 15 सूरदास के पद। बच्चों, आज हम सूरदास जी के पदों का द्वितीय पद की व्याख्या के बारे में जानेंगे। दूसरा पद जो लिया गया है उसमें संदर्भ बता रही हूँ कि श्री कृष्ण के बार बार चोरी करके माखन खाने की शिकायत करते हुए एक गोपिका कहाँ किसके पास आती है? यशोदा मैया के पास आती है और वो गोपी यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है। क्या कहती है? तेरे लाल मेरा माखन खायो। लाल होता है पुत्र। तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस, दोपहर में दिन के समय जानी घर सुनो, घर को अकेला जानकर पाकर ढूंढी ढंढोरी ढूंढ फिरकर आप ही आयो, अपने आप घर में प्रवेश कर जाता है। अब दोपहर के समय दिन में दोपहर के समय अकेला घर क्यों है? क्योंकि जो गोपी जो है दूध माखन जो है वो बेचने का काम करती हैं और भी खेतों में जाती हैं और अनेक काम करती है, इसलिए घर सूना था। और पहले समय में नदी पर पानी भरने जाना पड़ता था इत्यादि। तो घर की औरतें दोपहर के समय जब घर में नहीं होती तो गोपी कहती है ढूंढ फिर कर कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है और अपने आप ही घर में आ जाता है। खोली किवारी होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल लेता है। बैठी मंदिर में बैठ जाता है। पहले समय में मंदिर में दूध दही इत्यादि रखा जाता था। दूध दही सब सखिन खवायो। तो कहता है दरवाजा, गोपी कह रही है दरवाज़ा खोल लेता है और मंदिर में आ जाता है। दूध दही को अपने सभी मित्रों को भी खिला देता है। उखल चढ़ी। और जब यशोदा कहती है कि इतना ऊंचा तो हाथ नहीं जाता, तो फिर कैसे हो सकता है कि कृष्ण जो है दही माखन कैसे खा सकता है? तो दही माखन तो ऊपर टंगा हुआ है छींके पर। तो गोपी उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहती है उखल चढ़ी, ओखली पर चढ़ जाता है। सीके होता है छींके पर, जो ऊपर टांगा जाता है जिस बर्तन में, उसे छींका कहा जाता है। कोलिनो, पहले समय में फ्रिज इत्यादि तो होते नहीं थे। छींके पर चढ़ जाता, ओखली पर चढ़कर छींके से दही माखन को उतार लेता है। अनभावत भूई में ढरकायो। अनभावत, जितना अच्छा लगता है उतना तो खा लेता है। भूई होता है ज़मीन पर और बाकी को ज़मीन पर बिखरा देता है। अगर अनभावत जो अच्छा नहीं लगता तो उसको ज़मीन पर बिखेर देता है। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस होता है गाय से के दूध से बनने वाली वस्तुएं, घी दही माखन इत्यादि। कहते हैं इससे गाय के रस की दिन प्रतिदिन हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। यह डोटा होता है पुत्र, तुम्हारा यह पुत्र कौने ढंग लायो, कौन से ढंग सिखाया है तुमने? अर्थात यशोदा को कहती है तुमने ढंग से उसे ढंग ही नहीं सिखाया अपने पुत्र को, कि अच्छी सीख ही नहीं दी। सूर श्याम को हटकी। सूरदास जी कहते हैं श्याम श्री कृष्ण को हटकी। गोपी यशोदा से कह रही है, यहाँ में तो सूरदास जी बताते हैं कि तुमने श्री कृष्ण को मना ही नहीं कर रखा, हटकी न राखे, मना ही नहीं कर रखा कि ऐसे किसी के घर नहीं जाते। ते ही पूत अनोखो जायो, व्यंग्य करती हुई कहती है तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यहाँ पर गोपी जो है यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है। तो इसमें शिकायत करने का कौन सा भाव व्यक्त होता है? भावार्थ है प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं के कारण गोपी का माता यशोदा को शिकायत करने का भाव व्यक्त हुआ है। और इसमें विशेष क्या है? विशेष है, पहले हम भाषा बताते हैं। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। रस कौन सा है? जब माता पिता जो है, माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार जो व्यक्त होता है तो उसमें वात्सल्य रस होता है। अनुप्रास अलंकार भी है। प्रश्न पूछा है तो प्रश्न अलंकार भी है। और छंद कौन सा है बच्चों? इसमें पद छंद है, 2 पद हैं, पद छंद है। हमारा ये व्याख्या कंप्लीट हुई और आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। धन्यवाद।